जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन फंक्शन। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का फरवरी में एग्जाम है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंपोर्टेंट। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। आई सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आई देख समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो होती है डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पर। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी जो है डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें A, बिलोंग्स टू R, बल्कि ए का रिलेशन जो है ए के साथ होना चाहिए। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बल्कि ए का रिलेशन ए बिलोंग्स टू करेगा ए के साथ। तो इसी 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 की डेफिनेशन ही हो जाती है ए बिलोंग्स टू आर। अब चलते हैं सेकेंड क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। इसको हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक वाले को, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसका क्या रिलेशन होता है आइए समझते हैं अच्छे से। तो A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, मतलब कि A का जो रिलेशन है B के साथ होना चाहिए, उसी का रिलेशन B का रिलेशन जो है A के साथ मिलना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा B, A बिलोंग्स टू R। फॉर एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए आर के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड वाला आता है मोस्ट इंपोर्टेंट सिमेट्रिक, वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं, डाउट में रहते हैं, तो आइए आज हम उस कंफ्यूजन को बहुत ध्यान से थर्ड वाला यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले उसकी भी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, बहुत लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, उसी का बी का रिलेशन जो है सी के साथ होना चाहिए, B, C बिलोंग्स टू R। ए का रिलेशन जो है डायरेक्ट सी के साथ होना चाहिए, ए का रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ होना चाहिए सी के साथ। यहाँ पर लिखेंगे A, C बिलोंग्स टू R। तो इसी को हम क्या बोलते हैं इस डेफिनेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आपको किया है। चाहे इसको आप मैपिंग से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, तभी ये हमारा सही रहेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसको हम उस ग्राफ से भी लिख सकते हैं ऐसे, ए का रिलेशन ए के साथ, बी है ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए। इसी डेफिनेशन और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी का रिलेशन किसके साथ सी के साथ। तो इसी डेफिनेशन क्या क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ क्या होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये रही A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देन उसके बाद किस पर चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, देन बी का रिलेशन किसके साथ सी के साथ होना चाहिए, बी और ए का रिलेशन डायरेक्ट सी के साथ होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आपको डेफिनेशन भी अच्छे से एक्सप्लेन मैंने की है।
इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आज की क्लास में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये वाला एक कोई सेट है 1 2 3, ये रिलेशन दे रखा है। इसमें हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। आइए जल्दी से चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की मैं आपको डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 बिलोंग्स टू आर। सभी देखिएगा बहुत ध्यान से, सेम आ रहे हैं। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। इस सिचुएशन में क्या होता है फंक्शन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सेकेंड वाला क्या होता है? सेकेंड वाले पर चलते हैं हम। सेकेंड वाला होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक वाला भी ऐसे चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे हम चेक करेंगे इसकी भी डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। जो आप जैसे आप रिफ्लेक्सिव में किया था आपने, उसको आप भूल जाइए। 1 का रिलेशन देखिएगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 तो यहाँ पर है 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जो आर है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, बट यहाँ पर 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर 2, 1 नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर मैंने सिमेट्रिक चेक कर लिया है। ये वाला सिचुएशन में फंक्शन क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत लोग डाउट में रहते हैं। आई ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव की बहुत ही आसान डेफिनेशन है। जैसे आपने यहाँ पर चेक किया है वो सिमेट्रिक वाला, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 1 का रिलेशन 3 के साथ मिल रहा है और 3 का 2 के साथ भी मिल रहा है। और 3 से 3 यहाँ पर हटाएंगे, 1, 2 मिल रहा है, 1, 2 यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 2 बिलोंग्स टू आर। 3 से 3 यहाँ पर आप हटाएंगे तो 1, 2 यहाँ पर मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर भी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो है सिमेट्रिक को छोड़कर ट्रांजिटिव भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। यहाँ पर लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, आर इज सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। यहाँ पर हो जाएगा आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक नहीं है, आर जो है ट्रांजिटिव भी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आई देखते हैं, यदि कोई सेट n में संबंध r में परिभाषित है तो r की वैल्यू दे रखी है रोस्टरों में a, b सच डेट a बराबर b-2, यानी कि
सिक्स से बड़ा है बी, तो ए कोई परिभाषित है नेचुरल नंबर में, ए किसमें परिभाषित है, कोई नेचुरल नंबर में। यदि आप इसको रोस्टर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखिए, बी -2 एंड बी से बड़ा है, यानी कि 6 से बड़ा है बी, तो बी की जगह हम कोई नेचुरल नंबर ले लेंगे, 6 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर हम 8 ले लेंगे, तो ए की जगह हम, यदि बी की जगह हम क्या रखें, बी की जगह हम 8 रख दें, बी बराबर 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 - 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,8, 6,8 बिलोंग्स टू आर, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 6,8 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी बी -2, 6 से बड़ा है बी, तो यहाँ पर 6 से बड़ा को मैंने नेचुरल नंबर लिया 8, तो यहाँ पर 8 रख दिया, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 6 आ गई। अब बी की वैल्यू, बी से बड़ी यहाँ पर वैल्यू, 6 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर बी की आ गई 8, तो यही मेरा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार आ चुका है, रिलेशन फंक्शन का। एक कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 5 6 में, तो रिलेशन रोस्टर रो में, रोस्टर रो की वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि r बराबर a, b सच दैट b बराबर a + b द्वारा परिभाषित संबंध होगा, कोई रिलेशन होगा। आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रोस्टर रो की वैल्यू ए दे रखी है आपके सामने। सबसे पहले आप b बराबर a + 1 दे रखा है, 1, और b की जगह, a की जगह हम 1 रखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, b की जगह a की जगह हम 1 रखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1, 2 मिलेगा, एंड 2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2, 3, एंड 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3, 4, 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4, 5, 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5, 6, बी की जगह यहाँ पर ये रखेंगे, तो रोस्टर रो की वैल्यू हो गई r बराबर, इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हम कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर कहीं आपको सेम फंक्शन नहीं दिख रहे हैं, 1, 1 दे रखा, ना 1, 1 है ना 2, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर आर जो है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर तो रिफ्लेक्सिव नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर कार्य की चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक भी बहुत आसान है चेक करना। चलिए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं सेकंड वाले में। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, 1, 2 यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 2, 1 नहीं दे रखा है, यानी कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर क्या है सिमेट्रिक भी नहीं है ना ही रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव ही चेक कर लेते हैं, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर 2, 3 यहाँ पर दे रखा है, 2, 3, 3 से 3 हटा, या ऐसे आप चेक करें 1, 2, 2, 3 यहाँ पर दे रखा है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 2 से 2 यहाँ पर हटाएंगे, 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें ना ही सिमेट्रिक, ना ही रिलेशन, ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू सो मच।